रेडी है। नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आरजे आनंद रेडियो महारानी से। और कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं। और उनको पूरा करने के लिए कई दफा हम बेधड़क तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं कि सिर्फ सपनों को पा लेना ही हमारा मकसद होता है, लेकिन उसको कैसे पाना है ये शायद हम लोगों को नहीं पता होता। क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या किसी से हमें तैयार करनी चाहिए, ये हम अपने माइंड में नहीं रखते और बाद में हम बोलते हैं कि हम विफल रह गए, हम अपनी जिंदगी में वो चीज नहीं पा सके जो हमें पाना चाहिए, जबकि हमने मेहनत बहुत की। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ मेहनत किसी भी चीज को पा लेना, उसके लिए सिर्फ अकेले एकांत नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अपने माइंड को स्ट्रांग कैसे करें, माइंड मैनेजमेंट कैसे करें, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जुड़े जिनका नाम है मिस्टर बीके शक्ति, जो कि इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है और लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअलिस्ट है, इंटरप्रेन्योर है और साथ ही साथ ये चीफ मिनिस्टर साहब और आईपीएल टीम के लिए भी वर्क करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर जैसा कि आपका नाम है शक्ति, तो वो आपके अंदर एक वाइब्स दिख रही है मुझे कि है पावर में कंट्रोल है आपका। सो क्या है, कैसा है, थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए सर, आज शक्ति की बात करें तो हर इंसान जो है वो जी। एक सोल है। बिल्कुल। जैसे जिसको हम कहते हैं आत्मा, स्पिरिट, एनर्जी। हम्म। हम्म। और जब हम आज देखा जाए तो वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड, वी आर चार्जिंग बिल्कुल। अवर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ चार्जर, वी आर हम्म। चार्जिंग अवर कार एंड बाइक विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, बट वी राइट। आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड। सो हमें बिल्कुल। टेक्निक पता है कि कैसे अपने माइंड को चार्ज करना है। और जब हम अपने माइंड को चार्ज करते हैं, जब अपने सोल को रिचार्ज करते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली वो ऑरा, वो वाइब्स ऑटोमेटिकली सामने वाले को फील होती है और हमें भी बिल्कुल। वो रिचार्ज, चार्जिंग महसूस होती है। तो वो जो भी चार्जिंग है वो परमात्मा की शक्तियों की देन है। राइट। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को परमात्मा की शक्तियों से रिचार्ज कर सकता है। ये बहुत सिंपल है। जी। बिल्कुल आपके घर वालों ने बिल्कुल सटीक नाम रखा है आपका शक्ति, आपने उसको सीरियस ले लिया बचपन से ही। और आज खुद के माइंड के साथ साथ लाखों करोड़ों देश विदेश जाने कितने कंट्री में जाकर आप लोगों के माइंड को चार्ज करते हैं, लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी चीज है सर ये। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप छोटे होते हैं तो क्या होता है कि क्लास में पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो हर एक बच्चा अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में ये अचीव करना चाहता हूँ। उस वक्त शक्ति जी जो थे, वो क्या बनना चाहते थे और उनकी चाहत क्या थी अपने करियर को लेकर। जी। बचपन से ही मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मेडिटेशन से जुड़ाव था। और मैं क्या बचपन बात बहुत, जब जब मैं अपने आप को, मैं समझता हूँ कि जब जब मैंने अपने आप को अ, जो बोलता हुआ पाया, और जब अपने आप को मैंने एक जैसे बचपन बच्चा रहता है ना, तो है। हाँ। जो अपने होशो हवास में जब मैंने पाया, तब से ही मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ क्या ब्रह्मा बात कुमारी है। संस्थान में। बचपन मेरे नाना जी जाते थे मेडिटेशन सेंटर में और वो मुझे लेकर जाते थे। तो हम्म। उस समय तो बच्चों का एक इंटेंशन रहता है कि भाई प्रसाद मिल रहा है, संस्था हम्म। में जाना है, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ हम्म। गिफ्ट मिलेगा, अच्छे से बिल्कुल। हमारा रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, इस प्रकार से हम जाते थे। तो वो हम्म। धीरे धीरे करके मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, और तब से ही एक अंदर से प्रेरणा थी हम्म। कि मुझे पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ यूनिक करना है। सब आत्माएं, वाह। जितनी भी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग है, उनके लिए जी। कुछ यूनिक करना है, उनकी सेवा करनी है। तो बचपन से ये ध्येय था और वो ध्येय भगवान ने अभी कंप्लीट किया। जी। और मुझे बहुत खुशी है कि चलिए आपकी पूरी फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड था और आपको बचपन से उन चीजों में, उन संस्थानों में आपको जोड़े रखा गया ताकि आप बचपन से उन चीजों को मजबूत कर सकें और आप वो पूरी दुनिया को आज दे पा रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे आपके नाना जी के बारे में जानकर कि वो बचपन से इन चीजों को आपको ट्रेनिंग देते रहे। जी। खैर, थोड़ा सा सर मैं आगे बढ़ता हूँ। और जैसे कि ये कहा भी जाता है कि जिंदगी में परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप खुश हैं, एक वक्त आएगा कि आप नाराज भी होंगे, लेकिन वो जो दुख वाला पल, वो नाराज वाला पल थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग परमानेंट खुश रह सकता है, ये कैसे पॉसिबल बिल्कुल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप मुस्कुराइए, चलिए मुस्कुराइए। है? बिल्कुल। और मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट, कोई चिंता की बात, कोई घर की टेंशन, कोई ऑफिस की टेंशन, कोई फ्यूचर की टेंशन, कोई पास्ट लाइफ की टेंशन, ये सोच हम्म। कर बताइए। पहले मुस्कुराना, कंडीशन फर्स्ट है, आपको मुस्कुराना है। चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो सारी इंद्रियों का फोकस सिर्फ आपके मुस्कुराने पे, उस वक्त माइंड में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आप हमेशा मुस्कुरा सकते हैं।
मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसी की प्रैक्टिस करने के लिए, इसी के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। इस जी चीज को कंटिन्यू करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि हाँ, क्या हम सदा खुश रह सकते हैं? तो जितना बिल्कुल। हम मेडिटेशन से अपने मन को कंट्रोल करेंगे, यदि हम्म हमारा मन हमें कंट्रोल करता है तो सबसे बड़ा एनिमी है, और हम हम्म अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो सबसे बड़ा दोस्त है। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। और हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी हम्म खुशियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम्म मैंने अपने आप को कमांड दी, मुझे मुस्कुराना है, तो हम्म बार बार हमारी प्रोग्रामिंग, हमें बार बार अपने आप को प्रोग्रामिंग देना है कि खुशी हम्म, जैसी खुराक नहीं, और खुशी ही सबसे बड़ी चीज है। तो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल। प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली वो खुशी की प्रोग्रामिंग, वो पॉजिटिव जो हार्मोन है वो हमारे अंदर, डोपामाइन जो हम्म जिसको कहते हैं, वो अंदर बिल्कुल। अपने आप क्रिएट होता रहता है, और हमारी हम्म जो इंटरनल प्रोग्रामिंग हो जाती है खुशी की। जी जी। क्या बात है। सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि एक फिल्म का डायलॉग भी है अमिताभ साहब का, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज की डेट में इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया गया है कि मेरे पास सेटिस्फेक्शन नहीं। लोग सेटिस्फाई नहीं है, उनके पास कितना भी कुछ आ जाए, और बहुत ज्यादा खुश है तो भी इससे प्रॉब्लम होती है लोगों को, और बहुत ज्यादा दुख है तो दुख है ही। उनके पास कितना भी बड़ा बंगला हो, क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वो कभी सेटिस्फाई हो सकते हैं किसी चीज से? ऐसा क्या है? देखिए, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, एच क्यू, एम क्यू, दीज आर द ओके। क्वेश्चन। ठीक है, हम्म। आई क्यू, विद द हेल्प ऑफ आई क्यू वी कैन गेट अ जॉब, है ना। विद ओके। द हेल्प ऑफ ई क्यू हम एक प्रमोशन को पा सकते हैं, बट हमें अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एस क्यू चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ई क्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन, और आई क्यू होता है हम्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो होता हम्म क्या है, इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपनी बौद्धिक जो क्षमता के थ्रू अच्छे अंक पा सकते हैं। जी मैंने देखा है, और मैं अक्सर कोटा जो कि बहुत जबरदस्त एरिया है, और वहां पर बिल्कुल। हमारे इंडिया के बहुत अच्छे सारे ब्रिलियंट बच्चे, और सारे बच्चे, है ना, जो कोचिंग के लिए जाते रहते हैं, और वहां मैंने ट्रेनिंग दी, तो वहां मैंने देखा कि 99 नंबर आने के बावजूद कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। कारण क्या हुआ? आईक्यू तो है, हम्म इंटेलिजेंस तो है, बट लाइफ में इमोशनल मास्टरी कैसे करना इमोशनल है? नहीं। लाइफ राइट। में इमोशनल मास्टरी कैसे करना है? जब कोई इमोशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें कैसे सरवाइव करना है? तो इमोशनल मास्टरी नहीं थी, क्योंकि मेडिटेशन नहीं किया। राइट। मेडिटेशन नहीं किया तो माइंड में कंट्रोल नहीं हुआ, तो सिचुएशन आई और उसमें उसमें वो घुल मिल गए। उनको पता था कि 99% आने के बावजूद आप कुछ भी कर सकते हो, बट उनके माइंड ने उनको हम्म कंट्रोल किया और ऐसा करवा दिया। तो हमें आईक्यू की सिर्फ जरूरत नहीं है, हमें ईक्यू, एस क्यू, एच क्यू, एम क्यू, है ना, इस सारे जो क्वेश्चन है वो मेडिटेशन हम जब करते हैं तो ये हम्म सारे क्वेश्चन हमारे अंदर आ जाते हैं, और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारे लाइफ में। हमें पता हम्म चलता है, हमें अपने आप में इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम अपने आप में क्या कहते हैं, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता हूं कि जी मैं भीतर गया। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी करिएगा कि मैं बिल्कुल। भीतर गया। एक बार मेरे साथ हम्म करें। मैं मैं भीतर गया। भीतर गया, मैं भी हम्म तर गया। मैं भी तर गया। जी। तो वाह। यदि आपको तरना है तो भीतर जाना हम्म पड़ेगा, अपनी इंटरनल जर्नी में जाना पड़ेगा। क्या बाहर बात है। में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बाहर में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जैसे कि आपने अमिताभ जी का बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि सब कुछ बिल्कुल। है, पर हम्म सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, वो इंटरनल माइंड की बात है, वो एक फीलिंग है बिल्कुल। जो कि उसकी आप अलग से प्रोग्रामिंग है। खुद को खुद दे सकते हैं। जी सर। जी क्या बात है। सर कहते हैं ना कि आज की डेट में वैसे भी अगर किसी संस्थान में आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है। आप ऑलरेडी हैं, आप लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साथ आप आईपीएल टीम के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इतनी मल्टीपल चीजों को आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं? अगर सीधा सीधा बोलूं तो अपने माइंड को इतना पावरफुल हम कैसे बनाएं कि हम मल्टीपल चीजें कर सकें, जबकि हमारा माइंड पुल उतना कैपेबल है लेकिन हम कर नहीं पाते। जी, बहुत इजी है। वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, एक जी टास्क हम एक समय में करें, और प्रायोरिटी दें कि क्या इंपॉर्टेंट है। जी हम सबसे अपने जितने भी टास्क है उसको प्रायोरिटी दें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके लिए सबसे पहले वक्त निकालें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट उसके लिए निकालें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट उसके लिए निकालें। इससे इसके 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 बावजूद, इसके बाद हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अपने कार्य को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हम अपने गोल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एक जी उसके लिए क्रमांक दे सकते हैं। तो ये प्रकार, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य बोलूंगा और जो मेरे जीवन का सीक्रेट है, वो मेडिटेशन है। जी मैंने अपनी लाइफ पहले देखी, जब मुझे मेडिटेशन में उतनी परफेक्शन नहीं थी,
और जब उसके बाद देखी, जब मैं मेडिटेशन में परफेक्ट बन गया और परमात्मा की शक्तियां वो फील होने लगी और परमात्मा की मदद फील होने लगी, तो मैंने देखा कि कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि यदि भगवान का साथ है तो कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है। और वो एक फीलिंग, वो निर्भयता आ गई और वो एक शक्ति आ गई, वो आत्मविश्वास आ गया परमात्मा के मेडिटेशन करने के बावजूद। तो बहुत सुंदर मैं ये सब सारी सेवाएं कर पाया। जी, क्या बात है। और ये कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट, जो आपने बताया कि प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, कि आप अगर सारी चीजें एक साथ करना चाहेंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसको करें, देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सही चीज है सर ये। शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है उनको सीखने की जरूरत है कि वो एग्जाम के टाइम इतना परेशान हो जाते हैं, मैं ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। अगर उन चीजों को एक सही श्रृंखला बनाकर और एक सही ढांचे से किया जाए तो बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर कि बेसिकली जो आपने पीजी आपने किया एक टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सेट से किया, लेकिन अभी आप जुड़े हैं स्पिरिचुअल से। दोनों के पोल बिल्कुल अलग अलग है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। इन दोनों का जुड़ाव कैसे हुआ? ये देखिए, साधन भी जरूरी है और साधना भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, दोनों जरूरी है। साधन है, आज हम अपने साधन के थ्रू आप दोनों, हम दोनों इंटरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ जूम, विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो ये सब कुछ ठीक है ना, हम्म। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉम टॉप, डेस्कटॉप, ये सब कुछ है। बट इन बिल्कुल। सबको बनाने वाला है ह्यूमन कंप्यूटर, जिसको कहते हैं ह्यूमन, जिसको मैं कहता हूं HTC। HTC, ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर। तो क्या बात हमने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने हमको नहीं बनाया। हमको तो नहीं हम बनाया, राइट। बहुत पावरफुल है। हम जो इंटरनली हमें भगवान ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है और जी। 3 ट्रिलियन डेटा को एक साथ एक सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा हम्म। साइंटिफिक साइंटिस्ट बताते हैं। तो हम्म। इतना प्रोसेसिंग, इतना पावरफुल हमारा माइंड है। तो हम्म। साइंटिस्ट माइंड को रिचार्ज करने के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है। और लाइफ में बिल्कुल। फिर ये सारे जो भी टास्क, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जी। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। दोनों को यदि हम लें, साइंस और मेडिटेशन, साइंस और मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी को, दोनों को हम 50-50% देंगे तो लाइफ में हम सक्सेस को इजीली अपने जीवन में ला सकते हैं। जी, क्या बात है। और ये चीजों को समझना बहुत जरूरी हो गया लोगों के लिए। मैं जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सिर्फ मेहनत अकेले मैटर नहीं करती है आपकी सक्सेस में। बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने ढंग से, कितने तरीके से और कितने मैनेजमेंट तरीके से आप अपना काम कर पा रहे हैं। सर एक बहुत अच्छी कहावत है कि बादाम खाने से माइंड शार्प होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहावत है, लेकिन जितना मैंने आपके सेशंस देखे हैं, आपकी बातचीत सुनी है, कि कोई एक ऐसी टेक्निक है जिससे माइंड शार्प किया जा सकता जी। है, यानी कि पुरानी चीजें याद रखी जा सकती हैं। हम ज्यादातर भूल रहे हैं, आजकल के बच्चे जो स्टूडेंट है वो भूल जाते हैं। मैं मैं दूसरे का नहीं, अक्सर मैं ही भूल जाता हूँ। जी जी, मैं अक्सर जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता हूँ, और मेरा पिछला बहुत सारा अनुभव रहा है, और मैं एक जी। कंपनी में डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। वहां पर मैं ये सारी टेक्निक जो है प्रोफेशनली कराता था, हम्म। प्रोफेशनली। और वो पूरा उस वहां पर मेरा जॉब भी था। और मैं ऐसे फ्रीलांस में भी मैंने कई प्रोग्राम्स किए, कई टिकट्स में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो हम ऐसी टेक्निक्स, हम बहुत सारी टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं हम्म। स्टूडेंट को सिखाते हैं। पर मैं उन सब टेक्निक को सीखने के बावजूद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा कि मेडिटेशन एक टेक्निक है, सबसे बड़ी टेक्निक मेडिटेशन है। अच्छा। इससे क्या होगा कि हमारे जैसे कि हाथ दो हैं, राइट, जी हाथ दो जी। हैं, और 10 चीज यदि ये पकड़ा दी जाए तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक हम्म। समय में एक कार्य करें। जो सब, और दूसरी बात है, जब भी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं तो मेडिटेशन करें। जैसे हम बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं तो थॉट की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे कोई पानी में आपको अपनी इमेज देखना है, तो हम्म। पानी शांत है तो आप देख पाएंगे, और पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है तो आप नहीं देख नहीं देख। पाएंगे। तो इसी प्रकार मेडिटेशन में माइंड की स्पीड, थॉट की स्पीड को स्लो करना है। ऑटोमेटिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं, मास्टरी आ जाती है, तो थॉट की स्पीड स्लो हो जाती है। जितना स्लो होगी उतना हम जो चीज, जो भी हम रिमेंबर करेंगे, वो रिटेंशन होगी, सेव होगी और रिकॉल होगी, क्योंकि बिल्कुल। फोकस होगा। फिजिकल हम्म। आई स्टोर नहीं करती है, थर्ड आई का भी रोल होता है ना। वो भी मैं एक डेमो भी आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। बिल्कुल सर। जैसे आपको मैं कुछ वर्ड्स देता हूं याद करने के लिए, आप जी याद करके बताइएगा सीक्वेंस जी। में। हम्म। फोटो फ्रेम, स्कूटर, हम्म। विंडो, हम्म। बटरफ्लाई, हम्म। स्नेक, हम्म। सॉल्ट, अमिताभ बच्चन, गोल्डन सोफा, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, की। ये 14 वर्ड्स है। इनको सीक्वेंस में बता सकते हैं आप तुरंत?
जी। मेरा एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था नोएडा में प्रज्ञा चैनल में, तो वो अच्छा। भी हमारे एंकर साहब ने बोला था नहीं ये पॉसिबल नहीं है, पर नहीं उनको मैंने पॉसिबल। लाइव सेशन में बताया कि चार कैसे ये चार तक पॉसिबल तो है। समझ में आ रहा था, जी, 4 के बाद जैसे ही 5वां आया वो फिर माइंड से निकल गया। नॉर्मल कैपेसिटी 4-5 हम कर लेते हैं, पर हम्म। इसको सिंपल है। अभी हमने लेफ्ट ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से रिलेटेड होता है, राइट। अच्छा। और राइट ब्रेन होता है, वो होता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, ओके। विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। तो हम्म। अब हम दोनों ब्रेन का यूज करेंगे मेडिटेशन में, और जब हम दोनों ब्रेन का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बहुत इजीली रिमेंबर होगी। चलिए तो अच्छा। हम करते हैं। तो बिल्कुल। इंडेक्स फिंगर एंड थंब इस प्रकार से पोस्चर रख लीजिए, घुटने को क्रॉस नहीं करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। हम्म। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ जितना आप रिमेंबर कर पाएंगे, और जो हमारे श्रोता आगे देखेंगे, जो हमारे जी ऑडियंस भी देखेंगे, वो भी रिमेंबर कर पाएंगे। जी ठीक है, तो रेडी है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्लोज योर आइज, गहरी लंबी सांस लीजिए। देखें आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं, पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स, घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स हो रहा है, कमर से पेट तक का भाग रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, पूरा शरीर रिलैक्स। अब देखिए, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस। कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान श्वासों पर। सफेद कलर की सांसें अंदर, काले कलर की सांसें बाहर। प्यूरिटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर, पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर। अब देखें, कॉन्सेंट्रेट बिटवीन टू आईब्रोज, एक सितारा चमक रहा है, आत्मा, एनर्जी, स्पिरिट। और फील करें कि भगवान का हाथ, सर्वशक्तिमान परमपिता गॉड का हाथ आपके सिर पर है, और वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। शक्तिशाली भाव, आपकी स्मृति बहुत अच्छी है, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, आपका माइंड पावर बहुत अच्छा है, आप बहुत ग्रेट सोल है, आप एंजल है। ऐसे पावरफुल थॉट परमात्मा से लेते हुए फील करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। और विजुलाइज करें आप एक रूम में हैं, रूम में देखें एक फोटो फ्रेम, पूरा क्लियर देखें एक फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम के अंदर स्कूटर की पिक्चर को देखिए, स्कूटर के नीचे देखिए एक विंडो है, विंडो से बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है, स्नेक के मुंह में सॉर्ड है, देखिए। और सॉर्ड के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे छुपे हुए हैं, गोल्डन सोफे के ऊपर टाइगर, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट, और उसके सिर के ऊपर, टाइगर के सिर के ऊपर पॉट है, पॉट में 3 ट्यूबलाइट्स है, 3 ट्यूबलाइट्स के ऊपर 3 बर्ड बैठी है, बर्ड के मुंह में की है। फिर से हम रिकॉल करेंगे, सबसे पहले देखिए फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम के अंदर स्कूटर, स्कूटर के नीचे एक विंडो है, विंडो से बटरफ्लाई आ रही है, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्नैक का पीछा कर रही है, स्नैक भाग रहा है, देखिए बहुत बड़ा स्नैक भाग रहा है, समथिंग रिडिकुलस, समथिंग फनी, देखिए। और स्नेक के मुंह में सॉर्ड है, सॉर्ड के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे छुपे हुए हैं। और देखें, अच्छे से देखें, गोल्डन सोफे के ऊपर टाइगर, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट कैडबरी, सिर के ऊपर पॉट, बहुत बड़ा पॉट, पॉट में 3 बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स है, ट्यूबलाइट्स के ऊपर 3 बर्ड बैठी हुई है, बर्ड के मुंह में कीज है। अब मैं जो कहूंगा उसके बाद के वर्ड्स को आपको रिपीट करना है। ओके, फोटो फ्रेम के अंदर क्या है? स्कूटर है। बहुत अच्छा, स्कूटर के नीचे? विंडो है। बहुत अच्छा, विंडो के नीचे, विंडो से क्या आ रही है? विंडो से बटरफ्लाई आ रही है। अच्छा, बटरफ्लाई किसका पीछा कर रही है? सांप का। बहुत अच्छा, सांप, सांप के डर से कौन छुपा हुआ है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ छुपा हुआ है? गोल्डन सोफे के नीचे। गोल्डन सोफे के ऊपर कौन बैठा है? टाइगर। बहुत अच्छा, टाइगर के राइट हैंड में क्या है?
चॉकलेट रखी है। चॉकलेट। सिर के ऊपर क्या रखा है? चॉकलेट के ऊपर सिर के ऊपर एक कुछ रखा है, पॉड जैसा कुछ। पॉट रखा है, पॉट। बहुत अच्छा, पॉट। पॉट में क्या रखा हुआ है लंबे लंबे? पॉट में कॉन्सेंट्रेट करिए, पॉट के ऊपर तीन रखा हुआ है कुछ लंबे लंबे। रॉड, वो ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स, हाँ। बहुत अच्छा। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठी है? बर्ड बैठी है। अच्छा, बर्ड के मुंह में क्या है? बर्ड के मुंह में देखिए, कीज है। की, कीज, कीज, है ना? कीज, हाँ। अब रिवर्स ऑर्डर में याद करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में पूरा फोकस वही रखिए, थर्ड आई से देखते रहिए। कीज है, कीज के पहले क्या है? बर्ड है। बर्ड के नीचे पॉड है, सॉरी, रॉड, रॉड। ट्यूबलाइट है ना? ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट्स। के नीचे ट्यूबलाइट के नीचे पॉट, पॉट। पॉट है, पॉट, हाँ। चलिए, उसके नीचे चॉकलेट। चॉकलेट है। ओके, चॉकलेट के चॉकलेट बगल में, किसने पकड़ा है? चॉकलेट के बगल में चीता है, टाइगर। टाइगर। टाइगर के नीचे? टाइगर बैठा है गोल्डन सोफे के नीचे, बहुत उसमें अच्छा। उसके नीचे? उसके नीचे अमिताभ बच्चन है। बहुत अच्छा। उसके पहले? उसके पहले स्नैक है। उसके पहले? उसके पहले बटरफ्लाई है। बहुत अच्छा। उसके पहले? उसके पहले विंडो है। बहुत अच्छा। उसके पहले? विंडो से पहले एक फोटो फ्रेम है जिसमें स्कूटर है। बहुत अच्छा। एक बार राइट हैंड ऊपर करिए, राइट हैंड, ओपन योर आईज। आईज ओपन कर लें और 4 बार ऐसा टच करिए, बोलिए शाबाश। एक्सीलेंट। अपने लिए क्लैपिंग करिए, बहुत सुंदर। आपने लाइव में इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया, जबरदस्त, है ना? तो आपको क्या फील हुआ? देखिए, पहले आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे थे और अभी रिमेंबर किया। क्या किया? थॉट की स्पीड को कम किया, थर्ड आई का यूज किया मेडिटेशन में, कंसंट्रेट किया पूरा। पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। और हमारी जो ब्रेन की लैंग्वेज है, जो माइंड की लैंग्वेज है, वो इमेज है, हम्म। टेक्स्ट में ही है। जैसे टेक्स्ट मैं में, आपको राइट। बोलूंगा बाहुबली को किसने मारा? पता चल जाता है, तेरे को कटप्पा किसने ने मारा मारा। बाहुबली को? कटप्पा ने मारा। कटप्पा। सब स्टूडेंट यही बोलते हैं कि बाहुबली को कटप्पा ने मारा, पर जब मैं ये वर्ड्स देता हूं और मैं बोलता हूँ कि साइंस में 11 चैप्टर का नाम क्या है, तो वो मेमोरी कटप्पा बन जाती है। सब भूल जाते हैं। तो राइट, 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 राइट। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। तो क्या किया हमने? कॉन्सेंट्रेट किया और फिर विजुअलाइजेशन किया। हमने मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन किया, और जैसे हमने फोकस किया, आप देखिए 1 मिनट फोकस करने से इतनी एनर्जी आ सकती है, इतनी अच्छी रिमेम्बरिंग हो सकती है। तो हम रोज करेंगे तो कितनी अच्छी रिमेम्बरिंग हो सकती है। वाओ, जी, वाओ, सो और एक एक्चुअली। लाइव लाइव था, कोई मैच फिक्सिंग नहीं है यहाँ पर, हाँ, लाइव मैच है। फिक्शन है। ये पूरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरा जी लाइव है। जी, थैंक यू सो मच। मैं अब ये आप मुझसे 1 साल बाद भी पूछेंगे तब भी बता सकता हूँ, ये जो बिल्कुल। और मैंने आपको पूरा याद किया है। रात में आप सोए रहेंगे गहरी नींद में, और एकदम से मैं आपको पूछूंगा कि फोटो फ्रेम के अंदर क्या है। स्कूटर था। हाँ, एकदम से क्या चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माइंड। एक्चुअल में यही यही टेक्निक यदि स्टूडेंट यूज करेंगे तो उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी, और रिटेंशन पावर, रिकॉलिंग सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग पावर। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने याद कितना किया, पढ़ा राइट। कितना, इंपॉर्टेंट है हमें याद कितना हुआ। याद कितना रहा है, एक राइट। एक जनरल स्टूडेंट, एक आईएएस आईपीएस बनने वाले व्यक्ति और एक जनरल स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? ठीक है ना? उसमें यही होता है कि दोनों याद करते हैं। जो आईएएस आईपीएस वाली क्वालिटी का स्टूडेंट होता है उसको रिकॉल हो जाता है, और जो जनरल स्टूडेंट होता है उसको रिकॉल नहीं होता। दिस इज द रिकॉल नहीं होता, मैन। राइट। जी बिल्कुल। जी क्या बात है। और ये बिल्कुल सही चीज है कि जी पढ़ते तो बहुत करें, लेकिन याद कितना रहता है, और वो याद कितना रहता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने कंसंट्रेट से, कितने विजुअलाइज तरीके से उसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर, आप होप एंड हार्मनी का मैसेज देने के लिए पूरे वर्ल्ड आप घूमे, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज गए हैं, और तरह तरह का कल्चर भी देखा है, तरह तरह के लोग भी मिले हैं, और लोगों का खाना पीना सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां रहने पर कभी अपने कंट्री को, अपने कल्चर को, अपने खाने को, इन तरह की चीजों को कभी आप मिस करते हैं, या पूरे वर्ल्ड में कहीं घूमे जो आपको सबसे फेवरेट जगह लगी हो? जी, मुझे सबसे फेवरेट जगह लगी मॉरिशस। और मॉरिशस में बहुत ही प्यारा, समुद्र के किनारे में हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। बहुत प्यारा रिट्रीट सेंटर है, वहां पर हम गए थे प्रोग्राम करने के लिए। और तो बहुत अच्छा लगा वहां पर, और बहुत यूनिक जगह है। क्या बात तो है। और वहां पर तो वहां का रहन सहन, भोजन अलग प्रकार का होता है। तो निश्चित तौर पर इंडिया का भोजन तो हम है ही विशेष, परंतु जहां हम जाते हैं तो वहां का हम भोजन, वहां का परिवेश, वहां का जो रीति रिवाज है वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो इंडिया अपने आप में तो विश्व गुरु है ही, पर क्या हमारा बात मॉरिशस भी, मुझे ऐसा लगता है वहां गया तो आधा इंडिया ही है।
मोस्ट हम्म। ज्यादातर कल्चर हमारा इंडिया का ही था। हाँ, जी इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, जो कुछ ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो लगभग मतलब नाम उनके से डिफरेंट है, लेकिन लगभग वहां पर 50 से 60% इंडियन ही रहते हैं। जी जी। क्या बात। इंडिया इंडिया के लिए सर देखिए, इंडिया के लिए मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है। हम्म। बहुत सारे देशों में क्रांति हुई, पर हमारे हम्म। देशों में संक्रांति होती है, क्रांति नहीं संक्रांति होती। होती है। क्योंकि हमारे देश का जो मुख्य मोटिव है, हमारा देश का लूटना, किसी पर कब्जा करना हमारे देश बिल्कुल। की फितरत भी नहीं है, और नहीं हमारे है। देश का थॉट भी नहीं है। हमारे देश का थॉट जो है, दिल को जीतना है और सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना में समाहित करना बिल्कुल है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भारत को माँ कहा जाता है। कभी भी किसी देश को आपने माँ नहीं सुना होगा, चेकोस्लोवाकिया माँ की जय, चाइना माँ की जय, अमेरिका माँ की जय, हमेशा कहते हैं भारत माता की जय। क्या बात है, आज ही मुझे पहली बार इसका आंसर मिला है कि भारत माँ की जय क्यों बोला जाता है। जी क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसी खुशी मिलती है। हम तो इंटरव्यू बहुत लोगों का करते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो ये मैं पूरा एक समझ लेता हूँ कि मेरी पूरी क्लास हो गई एक, जो एक सेशन मिल गया मुझे पर्सनल 1-to-1 आपसे बातचीत करने का। सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी एजुकेशन इतनी बेहतर है, आप इतने जैसे आपने बताया कि आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे, लेकिन उसके बाद ब्रह्म कुमारी से जुड़ने का रीजन क्या रहा है? मैं वो वाला रीजन कि आपको नाना जी बचपन में ले जाते थे, या कुछ और भी रीजन रहे हैं जिसको आप एज ए प्रोफेशनली भी आगे कंटिन्यू कर रहे मेरा एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, और मैंने सॉफ्टवेयर भी किया, एसएपी कंसल्टेंट भी रहा हूँ, हैं? अच्छा। और मल्टीमीडिया प्रोफेशनल भी रहा हूँ। तो मुझे ये सब भी मैंने इसलिए सीखा कि मैं परमात्मा की सेवा में यूज कर सकूं। शुरू से हम्म। ध्येय था कि मुझे परमात्मा की बहुत अच्छी सेवा करनी है, और मैं पहले प्रोफेशनल टिकट्स में प्रोग्राम कराता था। पर अच्छा। अंदर से आया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे वर्ल्ड में 137 कंट्रीज में मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। हम्म। बड़े बड़े लोग हैं, कलेक्टर, एसपी, हम्म। कमिश्नर भी है इस संस्थान में जुड़े हुए, बड़े बड़े टॉप लेवल के मिनिस्टर भी जुड़े हुए हैं, और वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारी हजारों बहनें जिनके हम्म। घर में कोई कमी नहीं है, पर उन्होंने अपना बिल्कुल। जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित करके निस्वार्थ सेवा कर रहे हम्म। हैं। तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी भगवान के लिए, है ना, एक कार्य करना है, भारत के लिए कार्य करना है। एक क्या थॉट बात। आया कि मैं बॉर्डर में जाऊं, तो हम्म। बॉर्डर में जाकर कोई कुछ आर्मी में या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स में जाऊं। पर मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पर देश बिल्कुल के अंदर आज जो अराजकता है, नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उस युवाओं के अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है ना, सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल तो उनको कौन जागृत करेगा, है ना। बिल्कुल, तो वो इस बहुत प्रकार से मैंने जरूरी है। सोचा कि इस प्रकार से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि कर यदि सकते माइंड ही डिस्चार्ज है, माइंड का हैं। ही पोल्यूशन है ना। एक बार मुझे दूरदर्शन ने पूछा कि सर मोदी जी बहुत अच्छा, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो उसके हम्म। बारे में आपका क्या, आपके अंदर आपका क्या रिव्यू है। तो मैंने बिल्कुल। कहा कि मोदी जी जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर हम साधुवाद का पात्र समझते हैं उन्हें, और दिल की अंतःकरण से उनको बधाई देते हैं। जी। पर एक और बात है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान 1937 से मन की स्वच्छता का अभियान चला रही है। क्या यदि बात है। माइंड स्वच्छ हो गया, माइंड हम्म। रिचार्ज हो गया, माइंड क्लीन हो गया, तो कोई व्यक्ति गंदगी करेगा ही नहीं, कोई करेगा किसी ही को नहीं। सताएगा ही नहीं, कोई किसी को बिल्कुल। हर्ट करेगा ही नहीं। ये दुनिया एक गोल्डन एज बन जाएगी, सतयुगी बन जाएगी। तो उस क्या बात। क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्थान कार्य कर रही है। तो मैंने भी उस संस्थान में अपने जीवन को समर्पित करके, और लगभग 12 साल से मैं समर्पित होकर पूरे क्या बात। इंडिया में और वर्ल्ड में जाकर सेवाएं करता हूँ। जी बहुत खूब सर, कहते हैं बिल्कुल सच बात है कि गली और घर तो साफ किए जा सकते हैं, अगर मन साफ हो तो उससे क्या बड़ी बात हो सकती है। जी बहुत खूब। सर एक चीज और है, आप आईपीएल टीम के लिए भी काम करते हैं, तो आईपीएल टीम के लिए नो डाउट माइंड मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना फिर क्या होता है कि उनकी फिजिकल फिटनेस भी उनके लिए बहुत जरूरी होती है। तो क्या कभी उन लोगों को ट्रेनिंग में उनका क्या मतलब उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? नहीं, नॉर्मल लोगों से ज्यादातर अलग तो एक्सपीरियंस होता है या अलग? जी ज्यादातर तो क्या रहता है, अलग अलग कोचेस होते हैं उनके, फिटनेस कोच अलग होगा, अच्छा। है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचेस। तो मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि एक बार रिच कैलेटन होटल मैंगलोर में आईपीएल हम्म। आरसीबी टीम से मिलने का इंटरेक्शन हुआ, और एक दो अच्छा। बार और भी नागपुर में कभी इंडिया टीम आई थी तब भी इंटरेक्शन हुआ। तो हम्म। उसमें कुछ खिलाड़ी थे हमारे, उमेश यादव थे, अच्छा। मोहम्मद सिराज थे, हम्म। और मनन बोहरा था, और भी हम्म। दो चार खिलाड़ी थे। तो उनको हमने विशेष रूप से मेडिटेशन की टेक्निक दी और फोकस की टेक्निक दी। जी। उसमें सिराज जी जो थे, वो आरसीबी में थे, उन्होंने धोनी के साथ, चेन्नई सुपर किंग के साथ मैच होना था। हाँ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर मैं ना अपनी लाइन लेंथ
जैसी इस पर्टिकुलर बल्लेबाज के सामने आता हूं तो मैं अपनी लाइन लेंथ सब बिगड़ जाती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो क्या करें। तो उस समय मैंने उनको कुछ स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक सिखाई थी, और वो मेडिटेशन टेक्निक सिखाने के बाद उनको बहुत अच्छा लाभ मिला था, और बहुत अच्छा उनके अंदर एक उन्होंने फीडबैक भी दिया, बाकी जो हमारे और भी मेंबर्स उनको बताया कि अच्छा उनको लाभ हुआ। और भी जो उनके एनालिस्ट होते हैं, है ना, जो कि और भी टीम मेंबर, उनको भी, और उनके मैनेजर्स, उनको भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि सबको जरूरत है कि यदि वो पूरी टीम ही मैनेजमेंट मेडिटेशन से चार्ज हो जाए, अपने आप को माइंड पावर क्या उनके बात अंदर है। आ जाए, तो एक पूरा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। नहीं तो क्या होता है कि एक बार कहते हैं ना कि यदि पूरी टीम में एक दो बंदे ऐसे वैसे हो जाए, ठीक है ना, तो पूरा टीम का माहौल ही बिगड़ जाता है। तो कैसे वो करे इसके लिए वो टीम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा एक 30 मिनट का एक बहुत अच्छा सेशन हमने दिया था। तो क्या बात है। उससे बहुत अच्छा उन्होंने भी फीडबैक दिया है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। उन्होंने अपने रिव्यू दिया कि मेरे मेडिटेशन करने के बाद उनको कैसा लगा, तो वो भी शायद आप इसमें क्लिप को जोड़ सकते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। जी और साथ ही साथ मुझे एक चीज और जाननी है आपसे कि यूथ आइकॉन स्मृति विकास रत्न के अलावा आपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रिकॉर्ड वीडियो का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया हो, जो कि आपने पदयात्रा की थी ब्रह्म कुमारी जी के साथ मिलकर। तो ये पदयात्रा का क्या कॉन्सेप्ट था और इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी जिंदगी? जी, ये हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक विंग है, यूथ विंग। जी। आज मैं अक्सर कहता हूं कि कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, जो हम्म। तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो बनाए देश को उज्जवल उसे यूथ कहते हैं। यूथ कहते हैं, क्या बात जी, है। और यूथ का यदि हम हिंदी रूपांतरण करें तो होता है वायु, वायु या युवा, है ना? बिल्कुल। वायु, वायु को, वायु, सॉरी, यूथ को कहते युवा। हैं युवा। युवा युवा का उल्टा वायु। करें तो होता है वायु, वायु, ना? बिल्कुल। तो वायु यदि सही दिशा में चले तो एक एनर्जी का काम करती है, विंड एनर्जी का बिल्कुल काम करती है, और गलत दिशा में चले तो वो बवंडर बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। यूथ को कैसे राइट डायरेक्शन में चलाया जाए, इसके लिए हम्म। अभियान चलाया गया। तो हम्म। हर सिटीज से, हर बड़ी बड़ी मेगा सिटीज से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ब्रह्मा कुमारी संस्थान से। तो कोई हम्म। यात्रा 2000 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, तो भारत के कई एरिया से यात्रा निकली थी। तो हम भी एक यात्रा में शामिल हुए थे। हमारी हम्म। यात्रा थी नागपुर से रायपुर। तो इस अच्छा। यात्रा में हम पूरे गांव गांव, शहर शहर जाते थे, और यूथ को जागृत करना, गांव को जागृत करना, वहां पर क्लीनिनेस, माइंड पावर, स्वच्छता, जो भी भारत सरकार भी कई अभियान चलाती, उनके साथ भी जुड़कर ऐसे कई टॉपिक्स पर, कई क्षेत्र पर हम कार्य कर रहे थे। और हम्म। दिन भर हम पैदल चलते थे, और रात को फिर हमारा कोई एक बड़े शहर में, बड़े पब्लिक नगर में, वहां हमारा प्रोग्राम होता था। तो उस हम्म। यात्रा के दौरान चलते चलते हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, और वीडियो हम्म। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हमने एक एल्बम भी बनाया था, शांति दूत। और अच्छा। एक पैदल चलते चलते वीडियो रिकॉर्डिंग शायद किसी ने नहीं किया होगा इतना लंबा, लगभग हम्म। 500 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो उसके लिए फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड का नॉमिनेट किया गया था। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और ये सोच अपने आप में बहुत एक पॉजिटिविटी है। और कहते हैं ना कि सिर्फ आप किसी के बारे में भला सोच भी रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि करना तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो उससे और नेक काम क्या ही हो सकता है। मैं थोड़ा सा, अभी यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर जी का जिक्र हुआ था हमारे आपके बीच में बातचीत करने के दौरान। अ, क्या एक्सपीरियंस रहा उनके इलेक्शन पे? मतलब नो डाउट उस टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे कैसे मैनेज किया जाए। तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनको कैसे मैनेजमेंट, आपने क्या मतलब क्या चीजें आपने उनको टेक्निक्स बताई? जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। मैं उस समय नॉर्थ ईस्ट में था, प्रोग्राम करने के लिए गया था। अच्छा। और उस समय के तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे, नबम तुकी जी, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अच्छा। थे। तो हम्म। उनसे जस्ट टाइम लिया, तो उन्होंने पूछा कि हाँ, आप क्या सेवा है, क्या कार्य करना है। तो मैंने कहा, हम्म। सर मुझे कोई सेवा नहीं है, मैं हाँ। आपकी सेवा के लिए आया हूं। क्या और बात है। मुझे लगता है कि आप इतना सारा कार्यभार संभालते हुए थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हम्म। बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ स्ट्रेस, तनाव होगा, तो उसको कैसे दूर करना, उसके लिए मैं आपको मेडिटेशन टेक्निक सिखा सकता हूं। तो उन्होंने बोला, जी। जरूर जरूर, बिल्कुल। उन्होंने दरवाजा बंद करवाया और बोले, बाद में सबका अपॉइंटमेंट होगा, पहले मुझे मेडिटेशन और माइंड ट्रेनिंग करना है। क्या बात तो है। फिर मैंने उनको फिर 30-45, पहले तो 5 मिनट का टाइम था, पर वो 30 मिनट तक, 40 मिनट तक इतना सुंदर उन्होंने मेडिटेशन किया, और वाह। इतना जबरदस्त तरीके से रिलैक्स हो गए, तो उनको बहुत अच्छा वो फील हुआ। तो वो एक हम्म। सेशन बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने कहा कि बताइए, हम आपकी कैसे क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है, तो इसको आप
और भी इस संस्थान के लिए, जैसे हम ऐसे जो सेवाओं के लिए और भी लोग यूथ को कैसे जागृत कर सकें, है बिल्कुल ना, और भी अन्य क्षेत्र में यदि गवर्नमेंट मदद करे तो और भी अच्छी सेवा ब्रह्म कुमारी संस्था नॉर्थ ईस्ट में कर सकती है। तो उनकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल उनका बिल्कुल एक इनिशिएटिव रहा था जी। बिल्कुल। जितना जरूरी आज की डेट में एजुकेशन है, उतना ही जरूरी आज की डेट में योग हो गया है, उतना ही जी जरूरी आपके लिए जी मेडिटेशन हो गया है। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ले लेने से कुछ नहीं, कहते नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से कुछ नहीं होता, जी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी तो उतना ही जितना ज्ञान होना जरूरी है, उतना ही ज्यादा योग जरूरी है, क्योंकि जी ज्ञान और योग दोनों जब समन्वय मिलता है, तब जाकर दिव्य एक चीज आपके अंदर जलती है और आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। जी सर, आपसे बातचीत करके तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यूथ है, आपको सुनेगा, जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेडियो महारानी के लिसनर जो आपको इसको सुनेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे एक मन में एक बहुत बड़ा भ्रांति है कि हम जी मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन एक बहुत एक डिफिकल्ट चीज है, ये सन्यासियों का काम है, या फिर हम हम्म, बुजुर्ग हो जाएंगे तब कर लेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन एक चार्जर है। जब तक हम्म, हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करेंगे, तब तक हम्म, हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो जी मेडिटेशन से अपने माइंड को चार्ज करें। और यदि आपको प्रैक्टिकल में, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी इतना, यदि मैं कुछ टेक्निक कराऊंगा, जी ठीक है ना, मैं आपको कुछ टेक्निक कराऊंगा, यदि आपके माइंड में कुछ इफेक्ट होता है और आपकी जी बॉडी में कुछ इफेक्ट होता है, तो आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कैसे मेडिटेशन वर्क करता है। तो बिल्कुल आर यू रेडी फॉर दैट? बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छे से रेडी हूँ। जी, चलिए। प्लीज। तो कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ये कोई जरूरी नहीं है, बट आप रख लेंगे तो अच्छा है, ध्यान मुद्रा जिसको कहते हैं। जी ओके। अभी मैं आपको कुछ पहले कुछ एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा, उसमें मैं चेक करूंगा कि आपके बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या ठीक बदलाव आ रहा है। यदि ठीक है। वो बदलाव आ रहा है तो समझ जाइए आपका फोकस बहुत अच्छा है, और आपका जी फोकस बहुत अच्छा है तो आप माइंड को मेडिटेशन में भी फोकस कर सकते हैं। जी चलिए रेडी करते हैं। आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें। जैसे मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने घर में जाएंगे बुद्धि के द्वारा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घर में जाएं, घर में किचन में जाएं, किचन में फ्रिज को ओपन करें। नींबू देखिए, बहुत ही रसेदार खट्टे नींबू रखे हुए, नींबू को लीजिए हाथ में और उसकी सुगंध को महसूस करिए गहरी लंबी सांस के साथ। और अब उसको लेफ्ट हैंड में लीजिए, एक नींबू को कट करिए, और उसके 10 ड्रॉप्स को, आपने सुगंध को महसूस किया, अब उसके 10 ड्रॉप्स को जीभ पर टपकाना है। टपकाइए, यूज करेंगे जीभ पर, टपकाइए। 1, फील करिए टेस्ट। 2, फील करिए टेस्ट। 3, फील करिए टेस्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कुछ इमलियां भी रखी हुई हैं, खट्टी रसेदार इमली, घुमाएंगे उसको जीभ पर, अच्छे से घुमाइए, चूसिए। अब कुछ कच्ची इमली भी रखी है जो बचपन में हम खाते थे। कच्ची इमली को भी एकदम से, आपका पूरा चेहरा बता रहा है कि आप बहुत अच्छे से कच्ची इमलियों को खा रहे हैं। आज विशेष दिन है घर में, और पानी पूरी बनी हुई है, तो पानी पूरी नहीं खाना है हमें, पानी पूरी का पानी पीना है, सिप सिप करके, धीरे धीरे। 10 घूंट पिएंगे, धीरे धीरे पीजिए, फील करिए। 2, 3, 4, 5, पीते रहिए। चलिए, अब मैं जैसे ही 9 to 1 काउंट करूंगा, आप यहां आ जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओपन योर आइज। क्या आपके जीभ में पानी आया? पूरा पक्का? पानी, मुंह भर गया मेरा पानी से। तो अभी क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई, बताइए। नींबू कहाँ है? फ्रिज के अंदर। फ्रिज कहाँ है? किचन के अंदर। किचन कहाँ है? घर के अंदर।
घर कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 450-500 किलोमीटर। 450-500 किलोमीटर दूर। कोई आपने कोई कनेक्शन किया वाईफाई या कुछ वायर, कुछ पाइपलाइन तो नहीं डाली जिम में कि नहीं वहां से कुछ पावर आ रही है और आपकी जिम में आ रही है? हाउ इट नहीं। इज पॉसिबल? कैसे आया जिम में पानी? लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट एनर्जी के थ्रू आप नींबू से कनेक्ट हो गए। हम्म क्या हुआ, आपने जैसे नींबू के बारे में सोचा, नींबू से आप कनेक्ट हो गए हम्म टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के द्वारा, टेलीपैथी इनविजिबल कम्युनिकेशन के द्वारा आप उससे हम्म। कनेक्ट हो गए। और जैसे ही आप उससे कनेक्ट हुए, अब नींबू की पावर क्या है, उसका गुण क्या है? खट्टापन। ठीक खट्टापन। है। अब जैसे ही आपने देखा तो ऑटोमेटिकली वो कहां विजुलाइज किया? जीभ पर, तो वो जी। खट्टापन जीभ में आ गया। इमली का गुण खट्टापन, वो जीभ में आया। पानीपुरी हम्म का खट्टापन, मसालेदार, झटकेदार, तो वो जीभ में आ गया। हम्म। तो जैसे आपने क्या किया, अभी नींबू, इमली और पानीपुरी के साथ एक प्रकार से मेडिटेशन किया, जुड़ाव हम्म किया। हम्म। जब नींबू, इमली और पानीपुरी के साथ जुड़ाव करने में आपके जीव में पानी आ सकता है, एक प्रकार से पावर रिएक्शन आया, तो बिल्कुल। भगवान के साथ जुड़ाव करने में, भगवान के साथ मेडिटेशन करने में वो पावर आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएंगे। दिस इज द मेडिटेशन। क्या दिस इज बात द है। मेडिटेशन। बहुत खूब सर, बहुत और खूब। कुछ नहीं है। बस हम्म हमने अभी जो नींबू पे फोकस लेकर गए, वो भगवान में लेकर जाना है। और जब हम भगवान में लेकर जाएंगे, उनकी शक्ति अपने आप आने लगेगी। दिस इज द मेडिटेशन। तो जो जो भी कहते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूं, वो ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, नींबू वाला और पानीपुरी और ये सारा प्रैक्टिकल। यदि आप ये प्रैक्टिकल कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीव में पानी आने लगेगा। और पानी आ रहा है मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है जी।